जब श्री कृष्ण ने पड़ोसी का दर्द समझा। वृंदावन की बात है, सर्दी का समय था। यमुना के किनारे एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। घर छोटा था, अन्न कम था, लेकिन कृष्ण में अटूट श्रद्धा थी। उस घर की सबसे खास बात थी कि हर सुबह भगवान श्री कृष्ण का नाम ब्राह्मण की पत्नी रोज कहती। स्वामी, घर में कुछ नहीं बचा, पर भगवान पर भरोसा है। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी मन से बोला, अगर भगवान हमारे हैं तो अपने तो क्या वे हमारा दर्द नहीं देखते। उसी रात वृंदावन की गलियों में बालकृष्ण घूम रहे थे, नंगे पांव, पीले वस्त्र, आंखों में करुणा, और वे उस झोपड़ी के सामने रुके। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। कृष्ण ने धीरे से आवाज दी, मैया कोई है? ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला। सामने एक सुंदर बालक खड़ा था, ठंड से कांप रहा था। बोली, बेटा अंदर आ जाओ, पर देने को कुछ नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए, मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर बैठने दो। कृष्ण मिट्टी के फर्श पर बैठ गए, पर अचानक शांत और पवित्र लगने लगा। बालक ने पूछा, आप लोग दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, हम भगवान से प्रेम करते हैं, पर लगता है वे दूर हैं। कृष्ण ने धीरे से कहा, जो भगवान को अपने जैसा मान लेता है, भगवान उसी के पड़ोसी बन जाते हैं। इतना कहकर कृष्ण ने अपनी मुरली निकाली। मधुर धुन बही। ठंड, भूख, दुख सब जैसे थम गया। अचानक झोपड़ी प्रकाश से भर गई। बालक का रूप बदल गया। शंख, चक्र, गदा, पद्म प्रकट हो गए। ब्राह्मण दंपति समझ गए कि साक्षात श्री कृष्ण सामने है। कृष्ण बोले, मैं तुम्हारे दुख लेने आया था, सोना देने नहीं। जिसके पास श्रद्धा है उसके पास मैं स्वयं हूँ। अगले दिन गांव वालों ने देखा, उस झोपड़ी से कभी भूखे लौटने की आवाज नहीं आई, पर ब्राह्मण वही रहा, नम्र, भक्त और संतुष्ट। सीख, भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते, वे हमारे विश्वास को पहचानते हैं। जो उन्हें पड़ोसी समझ लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता।